जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अगर तो होरी माने खुशी, जैसे होली बनाते हैं अपने हिंदू धर्म में, तो होली का मतलब बड़ी खुशी के साथ नाचते हैं गाते हैं। कहते हैं यह तो है नकली होली, असल खुशी तो उनको होगी जो परम पिता परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर विधिवत भक्ति करेंगे, सारे सुख रहेंगे, कदे हानि ना हुए। कहते समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जिसने परमात्मा की शरण में रहना है और राम रंग की होली खेलनी है, यानी सदा सुखी रहना है यहाँ भी और सतलोक जाकर, तो वो जैसे किरका जहर का, कहीं पर विष का कण गिरा हो छोटा सा भी, और आपको पता है कि ये विष है, उस अधिक तो दूर की बात है, विष को खाना उस कण को भी नहीं खाएगा, उठाएगा वहां से और ऐसी जगह पृथ्वी में दबा कर आएगा किसी के ओर का हाथ ना लग जा, और हाथ धोएगा मिट्टी से, कदे इसका अंश मेरा ना छू जा किता है। तो कहते हैं जब आप पूरे अध्यात्म मार्ग से और सभी कर्मों से परिचित हो जाओगे, फिर आपको रिश्वत लेना, चोरी जारी ठगी डाके डालना और दहेज लेना और देना दोनों जहर दिखाई देगा। फिर कहते हैं जैसे किरका जहर का, अभी आपको उदाहरण दिया, उसने कैसा जुल्म किया, अपना भाई मार दिया, किस लालच में, यह सारी जमीन मेरा रह जाएगी, वह जमीन रही नहीं, संतान कुल नाश हो गया और पाप धरे रह गए न्यो के न्यो। तो ये सचकर मान लिए, कोई वैसे सिंपल एग्जाम्पल मात्र नहीं है, ये गॉड गिवन ज्ञान है, उसकी कबीर परमात्मा का बताया हुआ, आंखों देखा उन महापुरुषों का बताया। ये कोई डूम बाट के गीत ना समझना, बहुत युगों से आप दुख पा रहे हो और इसी काल के झंझट में उलझ पुलझ कर यही मर जाते हो। तो क्या बताते हैं, जैसे किरका जहर का, एक भी किसी का पाई भी लेना, बिल्कुल आपको विष दिखाई देगा, फिर कौन खाओगा उस विष को, कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का देखा, हर पाई पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इसमें तो बहुत बड़ा बखेड़ा बन जाएगा आपके लिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर उसका निकट नहीं जा सकता। अबोध बालक जहर चाहे सारा खा जा, लेकिन ज्ञान होने के बाद व्यक्ति विष का निकट नहीं जाता। तो जब तक आप अबोध थे, खाते रहे विष, मरते रहे, गधे कुत्ते बनते रहे, ये विष है, ऐसे संकट भोगने पड़ते हैं अपने को। और जब बुद्धिमान हो गए वो तो इसका निकट भी ना आते। जैसे भक्ति के मार्ग में बहुत ही सीमित सामान लेकर चलना चाहिए। ये परमात्मा स्वयं आकर के भक्ति दृढ़ करते हैं कबीर परमेश्वर जी। सर नमस्कार। सत साहेब सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेश व्यास है। सुरेश जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं इंदौर एमपी से आया हूँ सर। सर मान लेते हैं कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के साथ भी साधक ये चाहता है कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ शारीरिक लाभ भी मिले, मानसिक लाभ भी मिले, आर्थिक लाभ भी मिले। तो आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या लाभ मिले? सर जिस वक्त मैंने नाम उपदेश लिया 6 सितंबर 2013 को, सर ये बिल्कुल सच कर मानिए कि मैं तो बरवाला आश्रम में ही था और वहीं से मुझे अपने फ़ायदे शुरू हो गए। मैं वहीं पे था और मैंने घर पे फ़ोन लगाया, फ़ोन पे जानकारी मिली कि मुझे गांव से जो अभी तक पैसा नहीं मिलता था खेती बाड़ी से, वो मुझे सहयोग राशि मिली और मैं बहुत प्रसन्न हो गया। और उसके बाद मैं घर पे आया भगत जी सर। उसके बाद में कम से कम जिस जगह में, जिस फैक्ट्री में सर्विस करता था, वहाँ पिछले 6 वर्ष से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था। और संत हमारे गुरुदेव रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद में 3 महीने के अंदर उसी व्यक्ति ने मेरा प्रमोशन फॉर्म भरा जो मेरे 6 साल से प्रमोशन नहीं कर रहा था। सर ये मुझे दूसरा बहुत बड़ा लाभ मिला जिसको प्राप्त करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे घर परिवार में भी सबको खुशी हुई। उसके बाद सर कि
लगातार लाभ होते रहे। आर्थिक रूप से मेरे परिवार में जो मुझे तंग हाली चलती थी, उसके बाद में मैं थोड़ा समृद्ध होने लगा, बच्चे सर्विस करने लग गए और बच्चों के लिए जो मैं संबंध के लिए, शादी ब्याह के लिए भटक रहा था, परेशान हो रहा था पिछले 3-4 सालों से, तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अरदास लगाई। संत रामपाल जी ने आशीर्वाद दिया कि जा हो जाएगा। सच कर मानिए सर कि उसके बाद में विदिन 6 महीने के अंदर दोनों बच्चों के संबंध हो गए और दोनों बच्चों का एक ही साल में बहुत अच्छे से संबंध हुआ, बहुत अच्छे से शादियां हुई, जो सब लोगों ने देखा और आश्चर्य किया। और लोगों ने मुझे बताया कि कुछ भी हो सुरेश जी, आप तो जिस गुरु जी के चरणों में गए थे, आपके वहाँ से बहुत बड़े बड़े फायदे हो रहे हैं। सुरेश जी, सबसे आश्चर्यजनक बात पता है क्या है? जब हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करते हैं तो 80% लोगों ने ये कहा है कि जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, उन्होंने नशा छोड़ दिया है। 20% लोग नशा करते ही नहीं थे पहले से ही। क्या आप ये बात मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति नशा छोड़ देता है? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल 101% में मानता हूँ। ये दास के साथ भी हुआ। मैं पहले नशा करता था, तम्बाकू खाता था, कभी कभी सिगरेट भी पिया करता था। पिछले 30 साल तक मैं लगातार मैंने तम्बाकू खाई। लेकिन जिस वक्त मैं बरवाला जा रहा था नाम उपदेश लेने के लिए, रास्ते में मैंने हमारे उज्जैन के आगे नागदा जंक्शन आता, वहाँ पे तम्बाकू खाई एक बार और गुटखा की पुड़िया फेंक दी। उसके बाद सर जिस दिन से मैंने नाम उपदेश लिया, आज तक मुझे 4-5 साल करीब हो गए हैं, मुझे ऐसा एहसास भी नहीं होता कि मैं कभी तम्बाकू खाता था। और हमारे संगत के अंदर आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जितने शिष्य हैं, लगभग 1 करोड़ शिष्य हैं सर, वो एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। 80% व्यक्ति उसमें नशा करते थे, जिन लोगों ने नशा छोड़ दिया और उनको आश्चर्य होता है कि हम नशा करते कहते थे, छूट कैसे गया, और उन्हें याद भी नहीं रहता कि हम कभी नशा करते थे। और आज सर जी, एक व्यक्ति की तम्बाकू छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट ने लाखों प्रचार प्रसार किए, कई संतों ने किए, कई दवा दारू वैद हकीमों ने भी कोशिश की कि आप हम नशा छुड़वाते हैं, शराब का नशा छुड़वाते हैं, भंग तम्बाकू दारू का नशा छुड़वाते हैं, लेकिन इसके आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन एक संत रामपाल जी महाराज हैं हमारे भारतवर्ष में कि उनकी संगत का एक भी सदस्य, एक भी शिष्य, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, पहले जो नशा करते थे उनने सबने छोड़ दिया, जो नशा नहीं करते थे वो तो करते ही नहीं थे। आज 1 करोड़ सदस्यों को नशा छुड़वाने वाले भारतवर्ष में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर साहेब जी।